हेलो एवरीवन। आज हम एक बहुत ही छोटे और लेकिन बहुत तरीके से बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट को समझने जा रहे हैं, जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का जो प्रिंसिपल है, जो एक जिसका ओरिजिन एक तरीके से ब्रिटिश लॉ के अकॉर्डिंग हुआ है। इसे हम बात करने जा रहे हैं प्यारे बच्चों, डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन की। डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन की इसे हम हिंदी में अगर बोले तो नैराश्य का सिद्धांत भी कहते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि सर व्हाट इज द डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन। ये डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन क्या है? तो प्यारे बच्चे, डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन जो ओरिजिन है वो ब्रिटिश लॉ है। ठीक है। अकॉर्डिंग टू दी डॉक्ट्रिन विच इज नोन एज द डॉक्ट्रिन ऑफ परफॉर्मेंस फ्रस्ट्रेशन, होता क्या है प्यारे बच्चे, परफॉर्मेंस ऑफ जो कॉन्ट्रैक्ट होती है, किसी कॉन्ट्रैक्ट को जो परफॉर्म करना होता है, परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बिकम इम्पॉसिबल, वो असंभव बन जाती है। ठीक है। या फिर एक तरीके से इलीगल बन जाती है। ठीक है। उसका कारण कुछ भी हो सकता है, आइदर डिस्ट्रक्शन ऑफ द सब्जेक्ट मैटर और उस एक्ट की परफॉर्मेंस ही इलीगल हो गई हो, इन कारणों से। तो प्यारे बच्चे, संविदा करने के बाद आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करना इम्पॉसिबल हो जाता है। वो इम्पॉसिबिलिटी प्यारे बच्चों या तो सब्जेक्ट मैटर के डिस्ट्रक्शन की वजह से आई है, या फिर उसका परफॉर्म करना इलीगल हो गया है, इस वजह से आई है। तो इसी को हम डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन कहते हैं, ब्रिटिश ओरिजिन है। इसके कुछ केस बड़े महत्वपूर्ण है। सबसे पहले पैराडाइन वर्सेस जेन केस है 1647 का, ब्रिटिश कोर्ट का। इस केस में कोर्ट ने डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन, नैराश्य के सिद्धांत को अप्लाई करने से मना कर दिया। लेकिन जो दूसरा केस था टेलर वर्सेस कॉल्डवेल, टेलर वर्सेस कॉल्डवेल केस, ठीक है, टेलर वर्सेस कॉल्डवेल केस जो 1863 का केस है बच्चे, इसमें इसी को हम म्यूजिक हॉल केस के नाम से जानते हैं, प्री में बहुत पूछा जाता है। तो जो टेलर वर्सेस कॉल्डवेल केस है, विच इज नोन एज द म्यूजिक हॉल केस, कोर्ट ने पहली बार, जस्टिस ब्लैकबर्न ने डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन, नैराश्य के सिद्धांत को अप्लाई किया। ठीक है। ये तो हो गई विदेशी बात। और भारत के अंदर जो सबसे महत्वपूर्ण केस है, जिसका नाम है आपका सत्यव्रत घोष वर्सेस मगनी राम। मैंने क्या बताया? सत्यव्रत घोष वर्सेस मगनी राम, 1954 का ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। और इस वाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा, जस्टिस थे जस्टिस बी के मुखर्जिया और मुखर्जिया, जस्टिस बी के मुखर्जिया ने आपको एक बात बताई कि डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 56 के अंतर्गत निश्चित रूप से समाहित किया गया है। यानी हम डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन जो हमें टेलर वर्सेस कॉल्डवेल जैसे केसों में मिली है ब्रिटिश में, इसको एलाबोरेट करके, उसे भारतीय कानून में हम भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 56 में समाहित पाते हैं, जिसके अंतर्गत संविदा के उपरांत परिस्थितियां ऐसी बन जाती हैं जिसकी वजह से परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इम्पॉसिबल हो जाता है, चाहे वो सब्जेक्ट मैटर ही डिस्ट्रॉय हो जाए या फिर किसी कारण से उस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करना इलीगल हो जाए। ठीक है। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं, अकॉर्डिंग टू दिस डॉक्ट्रिन, परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट बिकम इम्पॉसिबल और इलीगल आइदर बाय द डिस्ट्रिक्शन ऑफ द सब्जेक्ट मैटर और परफॉर्मेंस ऑफ द एक्ट बिकम्स इलीगल। तो सब्सिक्वेंट द कॉन्ट्रैक्ट ऐसा होता है, तो उसी को हम बोले हैं डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन। तीन प्रमुख केस आपके सामने लिख दिया, पैराडाइन वर्सेस जेन, टेलर वर्सेस कॉल्डवेल, सत्यव्रत घोष वर्सेस मगनीराम, और ये इंडियन केस है जिसमें पहली बार इंडिया में ये बोला गया कि हमारे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की धारा 56 में, ठीक है, डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन, जिसे हिंदी में नैराश्य का सिद्धांत कहते हैं, उसके सारे गुण समाहित हैं। तो नैराश्य का सिद्धांत प्री में भी पूछा जाता है, मेंस में डिटेल में इसका क्वेश्चन आता है, और इंटरव्यू में भी पूछा जाता है। फिलहाल मैं एक सीरीज लेके आ रहा हूं जिसमें वो सारे प्रश्न जो मेरे से साक्षात्कार में पूछे जा चुके हैं, उनको मैं आपसे पूछकर और क्लियर कर शॉर्ट फॉर्म में बताने की कोशिश कर रहा हूं। तो डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेक्शन 56। थैंक यू।